काट करके लेकर के नहीं आया तो तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इधर क्या हुआ, भगवान को सब विदित है। भगवान ने क्या किया, दुष्ट अश्वत्थामा ने प्रस्थान किया और भगवान ने प्रातः काल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पांचों पांडवों को भगवान ने जगा लिया और लेकर के चले गए। लेके गए इधर मैया द्रौपदी आई, देखा कच्छ पूरा खाली पड़ा हुआ है और पूरा कच्छ खाली पड़ा है। कच्छ खाली होने के साथ साथ में मैया द्रौपदी ने क्या किया, पांचों बालकों को लेकर के और पांचों बालकों को लाई और ला करके लिटा दिया। लिटाने के बाद इधर क्या हुआ, दुष्ट अश्वत्थामा आया और आने के बाद उन पांचों बालकों का सर काट लिया। काट कर लेकर के गया दुष्ट दुर्योधन के पास। का मित्र ये लोग पांडवों का सर। दुर्योधन तो कुछ समय के लिए खूब जोर से हंसा और उस जब हंसा तो कहा, अरे लाओ भीमसेन का सिर लाओ, देखिए भीम का सिर है। अच्छा बताओ, पांडवों कोई ककड़ी मूली गाजर थोड़ी जब चाहो काट के फेंक दो। आज क्या किया, जैसे सिर लिया और ऐसे पकड़ा दुर्योधन ने, सिर दब गया। दुर्योधन ने कहा, अरे हे राम तुमने ये क्या कर दिया, अरे तूने मेरे पूरे परिवार मेरे वंश को ही नष्ट कर डाला। अब वो पांडव तुझे छोड़ेंगे नहीं। आज दुष्ट अश्वत्थामा को दुर्योधन ने भगा दिया। कहा जाओ। इधर भगवान आए और आने के बाद में क्या किया, आई और आकर के मैया द्रौपदी कहती, आओ कन्हैया आओ केशव, अब जो कुछ और कमी बची हो वो भी पूरा कर लो। अच्छा भगवान को सब देते हैं। कहा मैंने कुछ नहीं किया। मैया ने कहा जो कुछ करना वो भी कर लो, अब सब काम यहीं पर खत्म। आज उसी समय अर्जुन ने कहा, जिस राक्षस ने इन छोटे छोटे बालकों की हत्या की है, मैं प्रण कर रहा हूं अपने इसी गांडीव धनुष से उनका सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। आज क्या किया, आज भगवान सारथी बने, अर्जुन बैठे, अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे पीछे भगवान का रथ। अश्वत्थामा ने क्या किया, अपने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला दिया और ब्रह्मास्त्र को चलाया। वो ब्रह्मास्त्र आ रहा, मैया अभिमन्यु की पत्नी ही जिंदा नाम है मैया उत्तरा। आज वही अश्वत्थामा ने कहा, मां उत्तरा के उदर में जो पांडवों का वंश पड़ रहा है उसको भी नष्ट करो। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा ना, और छोड़ने के बाद में क्या हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन से, इसको यहीं पकड़ो, यहीं खत्म करो, पता नहीं वहां जाएगा छोड़ दिया जाएगा। तो आज क्या किया, पकड़ लिया, रथ में बांधा और रथ में बांध करके घसीटते हुए लेकर के। जब भगवान ने उसी समय कहा था इसे यही मार दो, वहां जाएगा तो छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। आज लेकर के गए, उसी समय मैया द्रौपदी के आंसू से अश्रु की धार बह रही, पर मैया द्रौपदी ने भाव किया कि लेकर करके कहा, ये लोग ये बालकों का हत्यारा है और हत्या करने वाले को के दंड को कोई क्षमा नहीं करता। मैया द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी मैं नहीं चाहती हूँ एक माँ यहाँ रो रही और दूसरी माँ वहाँ रो रही, क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण कुमार, दूसरी बात ये गुरु का बेटा, इसके अगर हम वध भी करेंगे तो ब्राह्मण की हत्या के दोष से कोई बचा सकता नहीं। सारी हत्याओं का समन है गौ हत्या, संत हत्या और ब्राह्मण की हत्या का निवारण कहीं भी नहीं है। इसलिए आज क्या किया, मैं द्रौपदी कहने लगी, इसने जैसे कुकर्म किए इसके कुकर्मों की सजा मिलेगी। और संतों ने लिखा, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़ कदम, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़ कदम,
अत्याचार किए हैं उसी प्रकार से इसके कर्म ही इसे मारेंगे। आज क्या क्या छुड़वाया। तब अर्जुन ने कहा भैया क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा पहले ही तुझे बता दिया था, इसे ही मार दो, सारा काम खत्म। तो कहा कि अगर इसे इसकी हत्या नहीं करना है तो इसे अपमानित करके बाहर निकालो। आज अस्वस्थामा को बेइज्जत करके निकाल दिया बाहर। इधर मैया उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, अरे किसो त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान ने देखा ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन गया ब्रह्मास्त्र को काट दिया और ब्रह्मास्त्र ने मैया उत्तरा के उदर को जला दिया था। भगवान ने क्या किया, गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ को पूर्ण किया, वापस आए। समय आया, समय आने के बाद अभिमन्यु नंदन परीक्षित का जन्म हो गया। बोले भक्तराज परीक्षित की जय। परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आदि 4 बेटे हुए। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए तो देखा एक काला कुरूप सा व्यक्ति एक गाय और बैल की जोड़ी को प्रताड़ित कर रहा, मार रहा है, पीट रहा है। मार पीट रहा है तो क्या हुआ महाराज, वो जो गाय है ना वो मैया कौन है, माँ पृथ्वी है। जो बैल है वो धर्म है। और पूछा तुम कौन हो। तो धर्म, जो बैल है वो कहता मैं धर्म हूँ। मेरे पास 4 चरण थे, दान, दया, धर्म और तप। पर जब से सब तो चले गए, अब एक चरण सत्य बच रहा है, वो भी नष्ट करना चाहता है। आज क्या किया महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और निकाल करके उस काले कुरूप के व्यक्ति की गर्दन पर रख लेगा। तू कौन है। तो आज क्या किया, वो कलयुग अपने जो काले रूप में था आज प्रत्यक्ष रूप में आ गया, प्रकट हुआ। और आने के बाद में सीधे महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गया। और लेटने के बाद में महाराज परीक्षित से कहने लगा प्रभु मुझे रहने के लिए स्थान दो। वैसे तो राजा का परम उत्तरदायित्व है, एक बार जो अगर क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। आज क्या किया महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। 4 स्थान दिए। पहला स्थान दोतम पानम स्त्रिया शूनम यत्र धर्मा चतुर्विधि। दोतम पानम, पहला स्थान कौन सा दिया, दोतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता है। दोतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ पे मदिरा पी जाती है। आपका ध्यान किधर है? फलाने की दुकान इधर है, मधुशाला इधर है, किधर है, इधर है। तो दूसरा स्थान जहाँ पर शराब पी जाती है वहां पर कलयुग होता है। तीसरा स्थान वैश्या के घर में। और चौथा स्थान जहाँ पर अत्याचार पापाचार होता है वहां पर। अच्छा ये बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ। ओ कुर्सी वाले भैया इधर। अच्छा आज की बात तुम सबको, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो आज के बाद हम कसम खा रहे हैं सैलानिया बाबा के दरबार में कि आज की बात जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ पर वैश्य का नाच होता है, उसे हम देखने नहीं जाएंगे।
अच्छा ये बताओ कौन कौन शराब पीता वो हाथ उठाओ। पिए तो शराब? अच्छा अगर जय हो मान लो कसम खा लियो अगर कहूँ शराब की 36 में आएगी ठीक तो तुम जानो जनिए सैदा वीर बाबा तुम पिए थे? अच्छा तो इसलिए आज के बाद कसम खाओ जहाँ पर शराब पी जाती, जहाँ मदिरा पी जाती, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ हम कभी जाएंगे नहीं। और जाओगी तो सैला वीर बाबा का चमेटा बरसेगा क्योंकि उनके दरबार में कसम खा। अच्छा बहुत जने सोचते हैं बबौना सिरदार उड़ाएगा क्या वाला तो इसलिए कहना है सब लोग का हो तेरी गलियों में ना रखे कदम हम आज के बाद तेरी गलियों में ना रखे हम आज के बाद तेरी गलियों में ना रखे कदम हम आज के बाद तो आज के बाद तुमका सबका कसम है जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ दारू पी जाते हैं, जहाँ पर नाच होता वहाँ जाओगे तुम जाने तुम्हारा जाने काम जाने सैला वीर बाबा बिहारी लाल की जय हो। उठाइए तो हाथ पर सीधे सीधे बोली लाडली सरकार की एक छोटी सी हास्य कथा आपको सुना क्योंकि बैठे बैठे आप लोग बोर हो गए। उसके बाद भगवान की आरती कथा चुटकुला